अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदते हैं तो आपको दुकान से गारंटी कार्ड मिलता है, लेकिन आपको मुंबई की सड़कों की गारंटी कार्ड कभी नहीं मिलेगी। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, हम आपको समझाएंगे। इस वक्त मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में या फिर कहें कि आधा हिंदुस्तान बारिश के कहर से परेशान है, जनजीवन अस्त व्यस्त है। हम आपको आज नालासोपारा के सड़कों की तस्वीरें दिखाएंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नालासोपारा पूर्व के स्टेशन परिसर में। आप देख सकते हैं नालासोपारा पूर्व के तुलिंज रोड की ये तस्वीरें हैं। जरा यहाँ की दुर्दशा देखिए, कुछ ही दिनों की बारिश से हाल बेहाल हो गया है। यहाँ सड़क पर गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है, ये समझ नहीं आ रहा है। तमाम लोग यहाँ से गुजर रहे हैं, सुबह का वक्त है, कई लोग दफ्तर की ओर बढ़ रहे हैं। आपको ये रास्ता दिख रहा है, सीधा नागिनदास की ओर जाता है, आप देख सकते हैं, या फिर आप देखते हैं दूसरी तरफ रास्ता देख रहे हैं, ये जाता है तुलिंज रोड की ओर। इसके अलावा आपको बता दें, एक तरफ बारिश से हालात बद से बदतर है। आधा हिंदुस्तान जो है बारिश के कहर से परेशान है, बाढ़ से परेशान है लोग। अब सड़कों पर गड्ढे भी उभर रहे हैं, जिसकी वजह से सभी की हालत खस्ता हो रही है। बारिश आते ही पालघर समेत मुंबई की सड़कों की सच्चाई सामने आ जाती है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के पहले ही यहाँ पर सड़कों की मरम्मत का कार्य हुआ था। आपको बता दें कि डामरीकरण का काम किया गया था, लेकिन अब जिस तरह से सड़कें हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर सड़कों की हालत किस तरह से हो गई है। लेकिन अब तस्वीरें जो सामने आपके दिख रही है टीवी स्क्रीन पर, ये सब कुछ बयां कर रही है कि किस तरह से जो सामग्री सड़क पर बनाने के लिए उपयोग किया गया था, वो अब उभर कर बाहर निकल रहा है। जरा सोचिए, इन्हीं गड्ढों की वजह से कई बार मौत का कारण बन जाता है। तमाम वाहन चालक यहाँ से गुजरते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर रिक्शा स्टैंड है। यहाँ पर तमाम रिक्शा चालक जो हैं वो यहाँ पर मौजूद है। लोग अपने गंतव्य स्थल तक पहुँचने के लिए रिक्शा का सहारा लेते हैं। अगर कोई जल्दी में है, सोचिए अगर कोई जल्दी में है और अचानक से उसका पैर फिसलता है गड्ढे में, तो गिर सकता है और एक बड़ी दुर्घटना हो सकती है। ये तो है तस्वीर नालासोपारा पूर्व की तुलिंज रोड की। आप देख सकते हैं यहाँ पर लगातार ट्रैफिक पुलिस खड़ी है, जो यहाँ पे ऐसे गुजरने वाले लोगों को देख-रेख कर रही है कि यहाँ पर कोई ट्रैफिक जैसी कोई समस्या ना हो, इसके अलावा कोई भी दुर्घटना ना हो। देख सकते हैं कि किस तरह से बारिश के कारण जिस तरह से सड़कों की हालत खराब है, ट्रैफिक लगातार लगती रहती है। इसके अलावा आप देख सकते हैं डामरीकरण किया गया था, किस तरह से सड़कों की पूरी हालत जो है वो अब खस्ता हो चुकी है। यहाँ पर पुलिस स्टेशन भी है। आप जैसे कि हमने बताया आपको कि हम स्टेशन परिसर में मौजूद हैं। लोग अपने मदद के लिए गुहार लगाने के लिए यहाँ आते हैं, लेकिन इस मुद्दे को लेकर वो किससे गुहार लगाएं? क्या पुलिस से शिकायत करें या फिर सरकार से या फिर महानगर पालिका से? क्योंकि इस वक्त महानगर पालिका ने आंख और कान बंद करके रखे। क्योंकि आपको बता दें कि अभी कुछ ही दिनों पहले ही इसी हफ्ते में ही मनसे द्वारा आंदोलन किया गया था। लाडली बहन योजना तो हो गया सरकार, अब हमें गड्ढा मुक्त योजना हमारे लिए हर साल ही बारिश आते ही यहाँ की सड़कों की हालत ऐसी ही हो जाती है। फिलहाल तो यहाँ की तस्वीरें, अब हम आपको और भी कई जगहों की तस्वीरें दिखाएंगे कि जहाँ की सड़कें कैसी है, हम आपको बताएंगे। हमने आपको नालासोपारा पूर्व के तुलिंज रोड की तस्वीरें दिखाई कि वहां पर सड़कों की हालत कैसी है। अब हम आपको नालासोपारा पूर्व के संकेश्वर नगर की तस्वीरें दिखा देंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नालासोपारा पूर्व के संकेश्वर नगर में। आप देख सकते हैं ये रास्ता सीधे संकेश्वर नगर की ओर जाता है और वही दूसरा रास्ता जो है वो स्टेशन परिसर की ओर जाता है। तमाम लोग यहाँ से गुजरते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर वाहन चालक जो है वो हिचकोले खाते हुए अपनी गाड़ियों को आगे बढ़ा रहे हैं, अपने गंतव्य स्थल तक पहुँचने के लिए वो जा रहे हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ के सड़कों की हालत जो है वो खस्ता हो चुकी है। हमने तमाम लोगों से बातचीत की, सुनिए उन्होंने अपनी आपबीती सुनाते हुए बरसात के दौरान उन्हें सड़कों पर हो रहे गड्ढों की वजह से कितनी परेशानियां होती है, इसको लेकर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। सुनिए यहाँ के स्थानीय लोगों ने क्या कुछ कहा। यहाँ पर गड्ढों की हालत, सड़कों की हालत खराब हो चुकी है, गड्ढे जो है वो उभर रहे हैं, क्या कहेंगे, कितनी परेशानियां होती है? गड्ढे में इतनी परेशानियां हैं कि कभी गाड़ी टूट जाती है, कभी पैसेंजर जो है झुक जाते हैं। वो बोलते हैं धीरे चलो। कैसे धीरे चलो? एक चक्का संभालो, दूसरा चक्का गिर ही जाता है। तो उस जगह जो है आने जाने में बहुत तकलीफ है, इसलिए लोग आने जाने में समस्या है। तो कैसे कोई पैसेंजर बैठाए और लेके जाए और लेके आए? क्या कई बार ऐसा होता है कि गड्ढों की वजह से जितना 5 मिनट जहाँ पहुँचने में लगती है देरी, वहाँ पे बहुत ज्यादा समय लगता है? हाँ, 5 मिनट की जगह पर आधे घंटे लगते हैं।
और जहाँ आधे घंटे में जहाँ पहुँचना है वहाँ पूरा 2-2 घंटे लग जाते हैं। उसके बाद जो है वहाँ पर आने और जाने में जो है पेट्रोल डीजल भी ज़्यादा खर्च होते हैं और समय बर्बाद हो जाते हैं। जहाँ 4-4 घंटे में एक राउंड लगता है, जहाँ आधे घंटे में एक राउंड लगना चाहिए, जहाँ 4 घंटे में एक राउंड लग रहा है। क्या कहेंगे, लगातार जिस तरह से हमने देखा कि कुछ समय पहले अभी डामरीकरण की गई थी, अब सड़कों की हालत पूरी तरह से खराब, गड्ढे, एक वाहन चालक होने के नाते कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है? अरे बहुत ज्यादा मैडम, 1 घंटे में एक राउंड होता है, 1 घंटे में एक राउंड पूरा खड्डा हो जाता। कल के दिन मेरी गाड़ी पलटी हो गई थी उधर, कल के दिन गाड़ी मेरी पलटी हो गई थी। एक रिक्शा वाले का वो चेंचिस टूट ही गया था। अरे बहुत बड़े बड़े खड्डे उधर है, यहाँ से लेके सुपारा फटा। हाँ, बड़े बड़े खड्डे हो गए, बहुत ज्यादा खड्डे हो गए, दिखता नहीं है रात में कुछ भी, धड़ाम धड़ाम होते ही रहता है रात। कोई ऐसी घटनाएं जो आपको याद हो? आपके अलावा आपने कहा कि मैं आ रहा था तो मेरी गाड़ी की लगभग गाड़ी जो है हिचकोले खाने की वजह से पलटी हो गई थी, गाड़ी मेरी हो गई थी पलटी। बहुत ज्यादा खड्डे हो गए, यहाँ से लेके सुपारा फटा तलक, चारों कितने खड्डे हो गए। रोटी नहीं ये वाला बढ़िया है, कोई यहाँ पे सुनवाई होती नहीं है मैडम, कोई सुनवाई नहीं होती है। आप रिक्शा चलाते हैं? यस मैम। क्या नाम है आपका? अनिल पाल। अनिल जी, मुझे बताइए कि आपने देखा यहाँ पर सड़कों की हालत जो है, कुछ समय पहले ही सड़कों की मरम्मत हुई थी, डामरीकरण हुआ था, अब वापस से गड्ढे दिखने लगे, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? बोलने का मतलब कोई मतलब नहीं हम लोग को, इसलिए कि ये रोड आज से नहीं हर समय से ऐसा चल रहा है। जहाँ 10 मिनट का रास्ता है वहाँ 1-1 घंटा लग जाता है। यहाँ लाइन लगा के हम लोग 3-3, 4-4 घंटा बिता देते हैं। ये रास्ता कभी क्लियर नहीं हो पाएगा, ना होगा। बारिश के समय कितनी दिक्कत होती है? बारिश समय बता रहा हूँ ना मैडम कि 1-1 घंटा लग जाता है यहाँ से हाईवे पे जाने के लिए। क्योंकि जिस तरह से सड़कों की हालत है उस पर आम नागरिक होने के नाते आप क्या कुछ कहेंगे? इसमें कैसा है मैडम, बीएमसी अपना जो महानगर पालिका है वो अभी से हो रही है, और अभी देखो ये जो मार्केट में कार्रवाई करना है कि बिल्डिंग गिरवाना है तो तुरंत आ जाएगी, लेकिन जो गड्ढा है, मैं खुद एक बस ड्राइवर हूँ, मेरी हालत आप ये अपना गौरापाड़ा देख लो, संतोष भवन, गालानगर में पूरा पानी भर रहा है, उसके बारे में कोई नहीं सोच रहा है, कोई विचार ही नहीं हो रहा है कोई चीज का। अभी यहाँ पे देख लो, सामने चलने लायक नहीं है, देखो सामने दिखा दो, आप दिखा सामने देखो, फुटपाथ पे चलने लायक कुछ चीज है? कोई चीज लेने लायक नहीं है, फिर भी वहाँ किसी की नजर नहीं जाएगी। अगर कोई दूसरे के पीछे दौड़ते, बस पैसा वाला बोलेगा वैसा काम होता है, बाकी कोई काम नहीं होता। अब पूरा देखो यहाँ पानी पूरा भर रहेगा, लेकिन कोई नहीं देखेगा, बस पैसा कहाँ मिलता है वो भी है अपना महानगर पालिका देखता है, और कोई चीज नहीं देखता है ना। ट्रैफिक का कोई रूल रेगुलेशन है यार, अब ऑटो इतनी हो गई कि किसके पास बेस नहीं है, लाइसेंस नहीं है, फिर भी चल रही है बिना वजह। पुलिस वैसे कार्य कर, इस दिन यहाँ ट्रैफिक कितना था, पुलिस को बोला, पुलिस बोलता है जोने दो ना, अरे ट्रैफिक क्लियर करो ना, बाइक वाले को ऑटो वाले को बाद में पकड़ो, ट्रैफिक क्लियर भी नहीं करवाना, कोई चीज नहीं होती टाइम पे। ये नाला सोपारा है यहाँ पे, यहाँ कोई टाइम पे कोई चीज होती, नाला सुपारा है तो कुछ नहीं होता, यहाँ कुछ नहीं होती। बॉम्बे में जो सिस्टम है थोड़ी घनी अच्छी है, यहाँ कोई सुविधा नहीं। क्या मांगे आप क्या चाहते हैं? यहाँ बस यही है कि हर चीज का टैक्स देखो, लाइट बिल टाइम टू टाइम आ जाता है, रीडिंग लेने के लिए टाइम टू टाइम आ जाता है, लेकिन लाइट कभी भी जा सकती है, लेकिन वो टाइम टू टाइम टेबल कोई चीज का नहीं है यहाँ पे। प्रॉपर्टी टैक्स टाइम टू टाइम आ जाएगा, लेकिन पानी की कोई सुविधा नहीं है, तो गटर का पानी भी आ जाएगा, कभी आप पीने लायक भी नहीं रहेगा, कोई चीज नहीं रहता है। तो ये सब है यहाँ, ये बहुत सोचने वाली बात है। दूसरी चीज के यहाँ के जो राजनेता है वो राजकारण करने के लिए, अपनी रोटी सेकने के लिए टाइम टू टाइम आ ही जाते हैं, बाकी कोई जनता के कोई सुनने वाला कोई यहाँ पे नहीं है, मेरा ये मानना है। आप यहीं पर रहते हैं? हाँ, यहीं पर रहते हैं। यहाँ पर सड़कों की हालत किस तरह से आप देख ही पा रहे हैं, बोलने की जरूरत ही नहीं है, कितनी परेशानी हो रही है? अरे बहुत परेशानी हो रहा है यहाँ से, सब गड्ढा ही तो हो गया, पूरा रोड अभी बना है, वो भी रोड खड्डा हो गया है। इससे पहले भी था कि अभी जब बारिश के समय? नहीं, बारिश के समय हुआ है, अभी पहले बनाए हुए थे ठीक था, अभी बारिश के समय हो गया है। और ये हर साल देखने मिलता है या फिर इस बार? वो तो हर साल ही हो जाता है गड्ढा। महानगर पालिका के अधिकारी जो है बड़े बड़े दावे करते हैं कि नहीं, उनकी तरफ से अभी डामरीकरण भी करवाया गया, अभी देखिए हालत। अभी देखिए उसके बारे में तो नहीं बोल सकता हूँ मैं, हाँ उसके बारे में। फिर भी क्या मांगे आप एक आम जनता? कि मतलब अपना रोड सही हो जाए, सब जनता को आने जाने के लिए सुविधा अच्छा हो जाए, और क्या है। रवि जी, कितने सालों से आप यहाँ पर दुकान लगा रहे हैं? 30 साल से। और यहाँ की जो स्थिति है, हमने देखा कि सड़कों की हालत जो है पूरी तरह से खराब हो गई है, तो ये हर बार ही ऐसा दिखता है कि गड्ढे जिस तरह से उभर रहता है, कितनी परेशानी होती है?
परेशान हो रहे थे बारिश के टाइम में। क्या कभी आपने देखा कि इस गड्ढे की वजह से कोई एक्सीडेंट हुआ हो? कोई गिरता है, बाइक वाले ऑटो वाले सब गिरता है, तो पानी मारना पड़ता है ना गड्ढा। कुछ दिनों की बारिश में गड्ढे दिखने लगे, क्या कहेंगे? अभी बारिश में तो खड्डा हो गया है। बारिश हो गया तो खड्डा हो गया, यानी बारिश हो तो खड्डा हो जाता पानी में खड्डा जाता है ना वो। है। बारिश के समय यहाँ पर पानी भर जाता है और अब तो सड़कों की हालत भी खराब हो चुकी है, हमें तमाम जगह गड्ढे नजर आए। कितने सालों से आप यहाँ पर रह रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? मैं 25 साल से रह रहा हूँ, लेकिन इधर का हालत बहुत ख़राब है। और दूसरी बात क्या है कि चलने में तकलीफ होती है, तो कोई आदमी ऑटो में नहीं जा सकता है, ऑटो वाला ना ही बोलता है कि गड्ढे में गाड़ी नहीं चलेगी। और कितनी जगह पर तो ऐसा है कि ऑटो वाला बोलता है कि हम वहाँ नहीं आएंगे, ये साइड से नहीं आएंगे, ये साइड से आएंगे। ऐसा क्या है, कितना तकलीफ हो रहा है पब्लिक को, ये मालूम नहीं पड़ता। लेकिन क्या करें, गवर्नमेंट काम करेगा तो सही है, नकर तो बस ऐसी हालत में रहना पड़ेगा। तो आस लगा के बैठे नहीं? बस बैठा हूँ, इंतज़ार कर रहा हूँ कि कोई नेता आएगा, कोई अच्छा काम करेगा, उसके इंतज़ार कर रहा हूँ। बारिश शुरू है, देख रहा हूँ, चल रहा है बस। कितने साल से आप यहाँ पर रहते हैं? मैं बचपन से यहीं पे हूँ। सड़कों की हालत ऐसी दिखती है, अभी तो गड्ढे भी भर रहे हैं। अभी तो सड़क बनाया, अभी सड़क बनाया, 1 महीना भी नहीं हुआ बारिश के पहले। गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है कुछ, सिर्फ पब्लिक को परेशान कर रही है, सिर्फ अपने जेबें भर रहे हैं बस। क्या कुछ कहेंगे, कितनी परेशानी? अब यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं, जब स्कूल छूटते हैं, यहाँ सिग्नल यहाँ पे जरूरी है क्रॉसिंग करने के लिए, यहाँ पे हमेशा आए दिन हादसे होते रहते हैं। वो ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को। एक वहाँ पे सेंटर में तालाब के पास में वहाँ सिग्नल होना चाहिए। 4 रास्ता है वहाँ पे सिग्नल नहीं है, वहाँ पे आए दिन हादसे होते रहते हैं। पब्लिक गवर्नमेंट ध्यान नहीं देती है। मैडम मेरे को तो यहाँ पे 15 साल हो गया है। ये हालत तो मैडम है, थोड़ा बहुत नाजुक तो है। थोड़ा बहुत है ये, थोड़ा बहुत मैडम अब बारिश है, अब बारिश के कारण तो सड़कें खराब होंगे ही थोड़ा बहुत। तो आपको कोई परेशानी नहीं हो रही है गड्ढों से? अब गड्ढों से तो थोड़ा बहुत तो परेशानी हो गई मैडम, लेकिन हाईवे पे ज्यादा खड्डे खुड्डे हैं। हाईवे पे देखो 1000 करोड़ की लागत से बना है सड़क, उस पे ज्यादा खड्डे हैं, वो ज्यादा खराब है हाईवे। तो आप सिर्फ हाईवे पर दुरुस्त चाहते हैं या सभी जगह दुरुस्त चाहते हैं? मैडम देखो सभी जगह दुरुस्त चाह रहे हैं, लेकिन क्या है, मेन अपना हाईवे दुरुस्त होना चाहिए। हमारे साथ 2 कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे कि वो जब कॉलेज के समय आती हैं तो उन्हें कितनी परेशानी होती है। यहाँ पर जिस तरह से सड़क की हालत, गड्ढे हैं, कितनी परेशानी हो रही है, क्या कहेंगे? बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, और ये गड्ढे के वजह से ना मतलब स्कूटी जाने का आने का बहुत ज़्यादा, मतलब पूरा पानी जाम हो जाता है और बहुत जाने के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है क्लासेस में, लॉन्ग डिस्टेंस में जाने आने के लिए। और स्कूटी की वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट भी, यहाँ थोड़ी देर पहले 2 एक्सीडेंट हुए थे और बहुत गहरी चोट लगी थी। हम लोग गए थे तो फिर एक टेम्पो वाले का भी एक्सीडेंट हुआ था और एक बाइक वाले के साथ। बच्चे सब जाते हैं ना, तो उधर से अभी इधर का जो सामने स्कूल है, इसके वजह से ना पूरा पानी भर जाता है और ना उधर से जाने के लिए स्ट्रगल होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है। तो ये ठीक करवाना चाहिए सच्ची में। मतलब क्या कभी ऐसा होता है कि जिस तरह से यहाँ पर पानी भर गया और गड्ढों में गिरने से कपड़े गंदे हो जाते हैं, तो घर पर जाओ तो मम्मी कहती है अरे तुम्हारा तो रोज हाँ रोज कपड़ा गंदा होता है, बट मम्मी को समझा नहीं पाते कि मम्मी पानी के और गड्ढे की वजह से पूरा भर जाता है, तो बहुत प्रॉब्लम होता है। आप कुछ कह रहे हैं? और यहाँ के जो बच्चे जब ये ऐसे जाएंगे ना, उनमें बहुत ज़्यादा मतलब पॉसिबल नहीं होते हैं। कुछ बच्चे इस वजह से आ भी नहीं पाते, उनके स्टडीज़ में भी इसमें इश्यू होते हैं। और ये सब जो गड्ढे है ना, एक्चुअली इसको रिपेयर करना चाहिए, बट हम अगर बोलेंगे भी ना तो रिपेयर तो भी कुछ समय पहले हुआ था और ये इतना वापिस ये हो रहा है। अच्छा एक मतलब ना सीमेंट कुछ अच्छे से करना चाहिए, बट ये अभी गवर्नमेंट वाले ने वैसा नहीं कर रहे हैं। ये कुछ दिन पहले ही हर साल ये बारिश के पहले ये गड्ढे को रिपेयर कराया जाता है, और फिर वो बारिश के पहले ही करते हैं तो ये वापस गड्ढे पड़ते हैं। ये लगता है ऐसे ही हालत रहेंगी या सुधरेंगी? नहीं पता, ये अभी भी नहीं किया है। मतलब ये कुछ दिन पहले ही करवाया था सड़क थी और वापस गड्ढे पड़ गए। मतलब पता नहीं अब क्या ही कर रहे हैं लोग। गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए इसमें। तो ये स्कूली छात्रा हैं जिन्होंने कहा कि वो कॉलेज के समय जब आती हैं तो उनके कुछ जो साथी होते हैं वो बारिश के दरमियान गड्ढों की जिस तरह से हालत है, जो वाहन से आते हैं उन्हें काफ़ी परेशानी होती है। कई बार ऐसा होता है कि वो देरी से कॉलेज पहुंचते हैं, जिसकी वजह से उन्हें स्कूल प्रशासन की तरफ से सुनना भी पड़ता है। इसके अलावा आपको बता दें, इन्होंने कहा कि हमें इंतज़ार है कि आखिर कब हमारा शहर जो है वो गड्ढा मुक्त होगा, कब हमारे शहर में उन्हें आम जनजीवन जो है, जो उनके परेशानियां नहीं होगा, आम लोगों को कब परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, कब उन्हें गड्ढे से मुक्ति मिलेगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि महानगर पालिका की तरफ से दुरुस्ती तो की गई थी सड़कों की, लेकिन किस तरह से की गई थी वो तस्वीरें यहाँ पर साफ तौर पर दिख रही है। सभी का कहना है कि अब बस कुछ है तो वो है इंतजार, और इंतजार के सहारे यहाँ की जनता जो है वो जी रही है कि आखिर कब
यहाँ के सड़कों पर नहीं होंगे गड्ढे। फिलहाल के लिए इतना ही। इन 24 न्यूज़ के लिए देवानंद सिंह के साथ शारदा जायसवाल, नमस्कार।